दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के विषय में जानेंगे और उनकी कुछ साखियों को पढ़ेंगे जो कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं। तो चलिए थोड़ा कबीरदास जी के विषय में जानते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से आपके आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। तो जो कबीरदास जी का जो समय माना जाता है वो भक्ति काल के अंतर्गत इनको रखा गया है या माना जाता है। इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, कोई भी एक निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। इसीलिए इनका जन्म 1398 के आसपास माना जाता है। इनका जो जन्म है या जन्मभूमि हुई है इनकी, वो लहरतारा जो कि काशी के पास है। इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में मानी गई है और इनकी मृत्यु मगहर जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहां पर हुई थी। इनके जो माता पिता हैं वो नीरू और नीमा माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। इनके जो पैतृक माता पिता हैं उनके विषय में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं है अभी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था और इनके 2 बच्चे थे। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था कमाल और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था कमाली। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो 2-3 तरह से लिखी हैं। इन्होंने शाखी लिखी हैं, शब्द लिखी हैं और रमैनी लिखी हैं। इनकी जो भाषा थी वो साधु ककड़ी थी और जिसमें अवधि के भी शब्द थे। पंचमेल खड़ी भी कहा जाता है जिसको। क्यों? क्योंकि इनकी कोई एक निश्चित भाषा नहीं थी। ये 4-5 भाषाओं का समाहार करते थे और उसके अंतर्गत मतलब जहां भी ये घूमते रहते थे, जहां भी जाते थे, तो उस क्षेत्र की भाषा को अपना करके अपनी जो उपदेशात्मक शाखियां थी, जो बात थी, वो हम सबके सामने रखते थे। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं साखियों की। आज हम साखियों के विषय में जानेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि साखियां क्या होती हैं। साखी का सीधा सा अर्थ होता है आंखों देखी, या जो बात कही जाती है उसको प्रमाणित किया जाए। ठीक है, तो ये साखी जो शब्द है ये संस्कृत साहित्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष देखने वाला। इसी के इस संदर्भ में इसको साखी कहा गया है। कबीर की साखियां दोहों में मिलती हैं, जिनमें भक्ति और ज्ञान उपदेशों को शामिल किया गया है। माने जो कबीर की साखियां हैं उनमें भक्ति और उपदेश माने की जो अच्छी बातें, नीति विषयक बातें हैं वो बताई गई हैं। कबीर की अधिकांश साखियों दोहा छंद में प्रयोग की गई है या लिखी गई हैं, जिसके कारण कभी कभी साखी को दोहे का पर्याय भी समझ लिया जाता है। माने साखी को दोहा भी समझ लिया जाता है, जबकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी है कि जिसे सिद्धों ने उपदेश कहा है, बाद में आगे चलकर वही साखी बन गई। अब कबीरदास जी की जो भाषा है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो साधु ककड़ी है। माने कि जिसमें 4-5 भाषाओं के शब्दों का मेल है। जैसे खड़ी बोली भी है उनकी, पूर्वी हिंदी भी है, राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, ब्रज और अवधी आदि के जो शब्द हैं उसका पूरा प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब समय ना खराब करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो कबीरदास जी की पहली साखी है उसके विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने देखना कितने अच्छे तरीके से हंस पक्षी के माध्यम से मनुष्य का जो जीवन है उसका कितने अच्छे से वर्णन किया है, या उस जीवन का जो अर्थ है वो बताने का हमें प्रयास किया है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है, वहां पर एक तालाब है मानसरोवर जो सबसे ऊंचाई पर है और इसका स्वच्छ पानी यानी कि बहुत साफ सुथरा पानी है। ठीक है, तो कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। तो कहते हैं कि जो मानसरोवर तालाब है वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। और वहां पर क्या है कि हंसा केली कराही, हंसा मतलब जो हंस पक्षी है वो क्या करते हैं वहां पर, केली माने की क्रीड़ा, वो वहां पर खेलते हैं। तो जो कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर तालाब है जिसमें स्वच्छ जल भरा रहता है, वहां पर हंस पक्षी अपनी क्रीड़ाएं करते रहते हैं। और आगे कहते हैं कबीरदास जी कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल यहाँ पर हंस पक्षी के लिए ही कहा गया है। मुक्ता फल यहाँ पर मोती के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो हंस पक्षी है वो मोती खाता है।
देखो, ये वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पक्षी कोई भी पक्षी हो मोती नहीं खाता, लेकिन फिर भी माना जाता है। और हंस पक्षी को तो एक महात्मा का रूप भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत शांत स्वभाव का होता है। और आपने ये मुहावरों में भी सुना होगा, पुरानी किसी लोक कथा में भी सुना होगा कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध में से पानी को भी अलग कर देता है। तो वहां पर कहने का भाव यह है कबीरदास जी का कि जो हंस पक्षी है वो उस तालाब में आराम से अपनी क्रीड़ाएं करता रहता है, माने कि खेलता रहता है। और वहां पर जो मोती हैं उनको चुगकर खाता रहता है। और आगे कहते हैं कि अब उड़ी अनत न जाही, और अब वह उड़ करके अनत अनत होता है अन्यत्र कहीं या दूसरी जगह। अर्थात जब किसी पशु या पक्षी को जिस चीज की उसे जरूरत हो वो मिल जाए, तो उसके अलावा वो और कहीं भी नहीं जाएगा उस जगह को छोड़कर। माने कबीरदास जी का भाव यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन में भक्ति रूपी जल को भर लेता है और उसमें क्रीड़ाएं करने लग जाता है, अपने प्रभु की भक्ति की उसमें लीन हो जाता है, तो वो उसको छोड़कर और कहीं भी नहीं जाना चाहता। माने उस भक्ति या उस प्रभु को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता और उसे वहीं मुक्ति मिल जाती है। ये भाव है इसका। देखिए क्या कहा कबीरदास जी ने कि इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार जो मानसरोवर जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। यहां उन्हें इतना आनंद मिलता है कि कहीं और जाने का उनका मन ही नहीं करता। तो कबीरदास जी का सीधा सा आशय है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति और तृप्ति होती है। माने हमें संतुष्टि मिलती है और हमें हमेशा भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो ये पहले साखी का भाव था। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी साखी में देखना क्या कहते हैं। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने दो इन सेम प्रवृत्ति वाले इंसानों की बात की है। वो कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। प्रेमी, प्रेमी शब्द का यहाँ पर अर्थ जो है कबीरदास जी ने जो प्रभु की भक्ति करता है, जो प्रभु से प्रेम रखता है, उसके संदर्भ में। माने एक तो कबीरदास जी खुद हैं जो अपने परमात्मा अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति में रहते हैं। दूसरा वो जो उनके जैसा हो। तो अब देखना क्या कहते हैं यहाँ पर कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने जैसा ही इंसान जो प्रभु की भक्ति में रहता उसको ढूंढता फिरा, प्रेमी मिलो न कोई। मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे जैसा हो या फिर जो भगवान की भक्ति में लीन रहता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, माने कि जब मुझे मेरे जैसा ही एक व्यक्ति मिल गया जो प्रभु अपने परमात्मा से प्रेम करता है, उसकी भक्ति में लीन रहता है, तो क्या होता है, सब विष अमृत होए। अब यहाँ पर विष और अमृत, विष होता है बुराइयां और अमृत होता है अच्छाइयां। आप इनको अलग अलग करके भी देख सकते हो। माने कि जब दो इंसान एक जैसे मिल जाते हैं, दो इंसान एक जैसे मिल जाते हैं, दोनों के जो एक जैसी कर्म हो उनके, तो उनकी जो सारी अच्छाई, उनकी सारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। माने उनके जो सारे दुख दर्द हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो प्रभु भक्ति का जो ज्ञान है वो आगे बढ़ता रहता है। माने कि दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं प्रभु के, और वो जब किसी और से मिलेंगे तो उसे भी अपने जैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी परेशानियां कठिनाइयां होती हैं वो सारी की सारी सुख सुविधाओं में बदल जाती हैं। ये इस साखी का भाव है। देखिए कहते हैं कबीरदास जी कि मैं अपने प्रेमी रूपी ईश्वर को खोज में और उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे वो। वे कहते हैं कि जब मैं अपने प्रेमी रूपी ईश्वर को खोज लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे सारे जो दुख दर्द हैं वो सारे के सारे सुख में बदल जाते हैं। ये भाव है इस साखी का। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। अब हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती माने हाथी और ज्ञान को मतलब जो मनुष्य का जो ज्ञान है उसमें, अर्थात आपका जो ज्ञान है आप उस ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ जाइए। और क्या करना है आपने, सहज दुलीचा डारी, यानी कि एक आसान सी भक्ति करनी है। आपने आसान सा आसन करना है। दुलीचा एक बैठने का एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर बैठ के पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अपने ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर दुलीचा डालिए और वहां पर एक आसान से आसन में बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। स्वान यहाँ पर कुत्ते का पर्याय है, रूप संसार है, माने कि जो संसार है वो एक कुत्ते का रूप है। क्यों? क्योंकि भोकन दे झकमारी, भोकन मतलब भौंकना, झकमारी मतलब बिना मतलब के।
अर्थात जब आप कहीं कोई अच्छा काम करते हो तो जो संसार की जो बुराइयां हैं वो आपको रोकने का प्रयास करती हैं, जबकि आपने उनकी परवाह नहीं करनी है। आपने अपने ज्ञान के सहारे अपने ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आसान सा आसन बनाए बैठे रहना है, माने कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप उनकी तरफ ध्यान देने लग गए तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। देखना, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को श्वान का भौंकना कहा है। यहाँ पर कबीरदास जी ने वो कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। छीटाकसी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान जिनको बताया गया है उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वे सब थोड़ी देर बाद झक मारकर अपने आप चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों से परवाह किए बिना सहज विनम्र रहते हुए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, माने कि अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस साखी का भाव था। चलिए अगली साखी की तरफ चलते हैं। अगली साखी में देखना, कबीरदास जी है वो बताते हैं कि लोग क्या है आज के समय में पक्ष और विपक्ष में, यानी कि तेरा और मेरा इस चक्कर में पड़े रहते हैं। और अगर इस चक्कर को कोई छोड़कर, तेरा और मेरा को छोड़कर हम पे अगर कोई आता है तो वो एक सही इंसान, सही मायने में वो एक सज्जन पुरुष या सच्चा इंसान माना जाता है। अब देखना जरा क्या कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। पखा पखी माने के पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण जो सारा संसार है वो अपना अस्तित्व भूल गया है, माने कि जो सच्चाई है, जो सच है वो भूल गया है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तेरे और मेरे या पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ा रहता है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक, निरपक माने के बिना किसी के पक्ष में, बिना किसी के पक्ष में होकर के हरि भजे, हरि मतलब प्रभु या परमात्मा को जो याद करता है, उनका ध्यान करता है, वही सच्चा सजन, सच्चा संत या संत सुजान, या कि सच्चा व्यक्ति कहलाया जाता है इस संसार में। तो कहने का भाव यह है कबीरदास जी का कि हमें पक्ष और विपक्ष के चक्कर से थोड़ा बच के रहना चाहिए और बिना किसी के पक्ष में पड़े अपने जो प्रभु है उसकी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक सच्चा इंसान कहलाया जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया में कई लोग आपस में लड़ रहे हैं, वे अपने झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है वही सच्चे अर्थों में एक सच्चा मनुष्य कहलाता है। ये भाव है इस साखी का। चलिए अगली साखी की तरफ चलते हैं। अब देखना जरा कि हिंदू मुआ राम कही, ये साखी जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके ऊपर कही गई है कबीरदास जी के द्वारा। वो कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, माने कि जो हिंदू एक समुदाय है वो अपने मुआ मतलब मुख से श्री राम जी के नाम का जाप करता है, और मुसलमान खुदाई अर्थात जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने प्रभु यानी कि खुदा को याद करता रहता है, माने कि उसका उनका जप करता रहता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही इस संसार में जीवित है जो दूहों के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, माने जो दोनों को एक समझता है, माने कि राम और रहीम को, हिंदू और मुस्लिम को जो एक समझता है, एक इंसान के रूप में देखता है, एक परमात्मा के रूप में देखता है, वही इस संसार में सच्चा व्यक्ति कहलाता है या जीवित व्यक्ति कहलाता है। देखना, वो कहते हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं, उसे कभी भी जीने का सही अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता। उसी तरह कबीरदास के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है। अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है, क्योंकि जीवन का अर्थ वही समझता है। तो यही कहने का यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा प्रयास किया गया है कि हमें कभी भी किसी भी धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो कर्म है हमें उसमें ही हमेशा लगे रहना चाहिए। तो चलिए अगली साखी की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया। काबा फिरी, फिरी मतलब बदल करके, काशी भया हो जाना। अर्थात जो काबा, काबा एक मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थल है और काशी हिंदू समुदाय का पवित्र स्थल है। माने कि जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि अगर काबा बदलकर काशी हो जाए और राम ही भया रहीम, और जो राम है
वो रहीम हो जाए, माने कि जो श्री राम जी हैं वो रहीमदास जी हो जाएं। मोट चून मैदा भया, माने कि जो चून होता है जो मोटा है, अगर उसको और पीस दिया जाए तो बिल्कुल मैदा हो जाता है। और बैठी कबीरा जी, माने कि उसको कबीर दास जी बैठ करके आराम से उसको ग्रहण कर लेंगे, उसको अपना लेंगे। माने कि कबीर दास जी को काबा और काशी एक जैसे लगते हैं, उसी प्रकार से राम और रहीम भी एक जैसे लगते हैं। और जो चून है जो पीस करके, जिसको और ज़्यादा बारीक से पीसा जाए तो मैदा बन जाता है, वो उसको भी बड़े आराम से जीमते हैं, माने कि उसमें भेदभाव नहीं करते। तो सीधे तौर पर यही भाव है इस साखी का, कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब काबा और काशी में कोई अंतर नजर नहीं आता, उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं, अर्थात वे सबको समभाव से, माने कि समान भाव से देखने लगते हैं। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और आटे को और महीन पीसेंगे तो गेहूं मैदा हो जाता है, मोटा पिसा आटा और मैदा दोनों खाने के ही काम आते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, भले ही उनके नाम हम अलग अलग क्यों ना रख दें। तो ये भाव था इस साखी का। चलिए अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं, कि ऊंचे कुल का जन्मिया। अब देखना कबीरदास जी ने यहाँ पर एक अच्छी बात बताई है कि जो मनुष्य है वो किस कुल में जन्म लेता है, कितने बड़े घर में या कितने छोटे कुल में जन्म लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो फर्क पड़ता है या जिससे बदलाव आता है वो उसके कर्म, माने के काम से आता है, कि वो काम कैसे करता है या क्या काम करता है। अब देखना जरा क्या कहा कबीरदास जी ने यहाँ पर, कि ऊंचे कुल का जन्मिया, माने कि जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जे करनी ऊंच न होए। अगर उसकी जो करनी, माने कि जो काम करता है, जो कर्म करता है, जो कार्य करता है वो अच्छा नहीं है, ऊंचा यहाँ पर अच्छे का पर्याय है कि वो ऊंचा नहीं है, माने किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया परंतु उसका जो काम है वो अच्छा नहीं है, तो लोग उसको गलत बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार सुबरन कलश सूरा भरा, सुबरन, सुबरन होता है सोने का, आपको दिखाई दे रहा होगा एक कलश, ये सोने का है, इसको सभी पसंद करते हैं, जो सोना एक धातु है उसको सभी पसंद करते हैं उस कलश को। लेकिन उसमें अगर सूरा भरा, सूरा होता है शराब या मदिरा, अगर वो डाल दी जाए तो साधु, साधु माने कि जो सच्चा इंसान है वो क्या करेगा? निंदा सोई, मतलब उसकी बुराई ही करेगा। माने कि अगर आप अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, परंतु आपका जो काम है, जो कर्म है वो अच्छा नहीं है, तो आप सब, जो एक सच्चा इंसान है वो आपको गलत बताएगा, ना कि आपके कुल की वजह से आपको सम्मान देगा। जिस प्रकार से अगर एक सोने का जो कलश है उसमें अगर मदिरा या शराब भर दी जाए तो वो भी गलत ही होती है, कोई उस कलश को, उस सोने के कलश को अच्छा नहीं बताएगा। ये यहाँ पर कबीरदास जी का भाव था। वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं की जाती। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेगा, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो रहेगी, उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है और अगर किसी छोटे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो वो उसकी जो पहचान है वो उसके कर्म से होगी, ना कि उसके कुल से होगी। तो दोस्तों ये कबीरदास जी की साखियां थी, इनका आज हमने अर्थ जाना है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होंगी। तो इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें कबीरदास जी के जो शब्द हैं उनके जो भावार्थ हैं वो एक अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो अच्छे से मिल जाए और आप कर पाएँ। तो मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ।